नमस्ते सर। नमस्ते। चलो आ गए सब लोग, जितनी आने थी 6 लोग आ गए खाली। देवीना जी, सुप्रिया जी, कीर्ति जी, जी, सोनल जी। चलो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? आप क्लास कर रहे हैं? नहीं तो नहीं समझ में आता कि आप क्लास में हो कि नहीं हो। नहीं, सुन रहे हो कि नहीं हो, तो ऐसा सर चार्जिंग पे लगता है। है। ओके ओके, चार्जिंग पे। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे है इसीलिए। ठीक है, चलो। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे पर्सनालिटी टाइप एंड शॉर्ट एनालिसिस पे, ठीक है। कि पर्सनालिटी टाइप क्या होती है, डीएमआरटी में जो पर्सनालिटी टाइप के बारे में बोला गया है, तो एग्जैक्ट पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी यानी आपके बिहेवियर का ढंग लोगों के प्रति और अपने प्रति। तो यहाँ पे दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, कि इनर पर्सनालिटी होती है, एक आउटर पर्सनालिटी होती है। इनर पर्सनालिटी जो आप खुद के साथ खुद का बिहेवियर रखते हो, और आउटर पर्सनालिटी जो लोगों को आपकी बिहेवियर दिखाई देती है, यानी लोग आपके बिहेवियर को देख के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है पर्सनालिटी की, जो शुरुआत थी तो जो मुल्टन थे उन्होंने की। हाँ जी। डिक्स तनु कह रहा पापा से प्रोफाइल बात के करना। बारे में। अच्छा, केवल 2 डिब्बे और ये। ठीक है, तो डिक्स प्रोफाइल के बारे में जो मास्टर मिल्टन है, उन्होंने इसके बारे में लिखा। उन्होंने अलग अलग लोगों पे उनकी पर्सनैलिटी पे उन्होंने स्टडी की, और पर्सनैलिटी के आधार पर उन्होंने लोगों को जज किया। तो उन्होंने 4 टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे बोला है। तो 4 टाइप की पर्सनैलिटी, यानी ये आपके गुण विशेष भी बोल सकते हो। 4 टाइप के गुण विशेष आप में होते हैं। बाद में इसको पैटर्न के हिसाब से डीएमआईटी में लगाया गया। तो जब पैटर्न के हिसाब से हम इसको इस चीज को रिलेट करेंगे, जब एनालिसिस हमारा स्ट्रक्चर चलेगा, तब हम इस चीज को एनालिसिस करेंगे पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। सर मोल्टन तो क्या नाम बोला आपने उनका? मुल्टन, ठीक है। तो उन्होंने डिस्क की शुरुआत की, और बाद में इन्होंने, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो लोगों के बारे में लिखते थे, और कार्टून आर्टिस्ट भी थे। तो अलग अलग कैरेक्टर को बनाते थे, और इसी अध्ययन के कारण इनको एक इंटरेस्ट लगा कि, और ये लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने लगे। तो उनका नाम था विलियम मुल्टन मैस्ट्रोन। ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी थे, और इन्होंने डिस्क प्रोफाइल के बारे में लिखा। इन्होंने क्या किया? डिस्क प्रोफाइल के बारे में लिखा। तो अब डिस्क जो बना है, ये 4 वर्ड से बना होता है, ठीक है। तो डी फॉर डोमिनेंस, आई फॉर इंक्लूशन, ठीक है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, और एस फॉर टेडीनेस। तो इसको हम चार चार एनिमल के हिसाब से, 4 बर्ड से, फिर इन्होंने आगे जाके इसी चीज को 4 बर्ड के साथ रिलेट किया, ठीक है। डोमिनेंस को ईगल, यानी हम उसको ईगल पर्सनालिटी बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंस को मोर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को आउल, और स्टेडीनेस को हमने डव। अगर एकदम पानी बूंदी आए, पानी बूंदी। तो ये 4 पर्सनैलिटी की उन्होंने पक्षियों के आधार पे फिर इंसान के बिहेवियर को वो दिया। जैसे अभी ईगल, जिसको डोमिनेंट बोलते हैं, ईगल कैसा होता है? ईगल के नेचर के बारे में आप सोचो। टारगेट ओरिएंटेड होता है। सर मिस आकाश हो गया में मेरा, मैं तो कब से ज्वाइन कर रही थी सर, मिस हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ये अभी जस्ट चालू हुआ। ओके सर, मिस तो हो गया वो कर। ये वो डिस्क प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे। तो डिस्क में 4 टाइप की प्रोफाइल होती है, और डिस्क ये जो होता है DICS, ठीक है। इससे बना हुआ ये शब्द है। और डी फॉर डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी इसको फिर ईगल कैरेक्टर के साथ हम जोड़ते हैं, जो 4 पक्षियों के साथ हमने इसको रिलेट किया।
तो डोमिनेंट जो होता है वो ईगल, ईगल कैसा होता है, अपने कार्य को एक बार जो निर्धारित करता है, अगर उसने सोचा कि नीचे में मेरा भक्ष्य मिल रहा है मुझे, यानी खाने की चीज मिल रही है, तो वो पूरे फेस से पूरी ताकत से उतनी तेजी से उसके पास ही आएगा और उसी लक्ष्य को भेजेगा। तो डोमिनेंट भी ऐसे ही होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ये अपने हमेशा ही रिजल्ट को देखते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, जो भी टास्क यानी उनको जो भी लक्ष्य दिया जाता है ये पहले ही खुद के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को अचीव करने में लगे रहते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेचर पावर इनका फोर्सफुल किसी एक्शन को करते पूरे काम में खुद को लगा देते हैं, डायरेक्टेड होते हैं यानी खुद की एनर्जी को डायरेक्टेड रखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम के लीडरशिप क्वालिटी में आते हैं। ये क्या करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी करते हैं। साथ में इनका नेचर डोमिनेट होता है, तो हमेशा ये दूसरों को अपने से कम लगेंगे, ठीक है। इनमें ताकत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पोटेंशियल कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ जो होता है इनमें ज्यादा होती है, यानी ये एक ही फेज के कार्य को करने में अपनी पूरी ताकत को लगा देते हैं डोमिनेंट। तो अभी इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन डोमिनेंट की बात करते तो ये थोड़ा रूट टाइप का होता है। जैसे उसने एक बार आपसे बोल दिया कि ये काम आपसे करवा के इनको चाहिए, तो वो क्या करेगा, जब तक आपको होगा नहीं तब तक आपको डोमिनेट करता रहेगा, आपको जली कुटी सुनाते रहेगा, इस टाइप का। वो आपको हमेशा ही अपने से कम देखने की कोशिश करेगा, आपके कामों से डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक्स होता है। इसका ड्रॉबैक्स एक और होता है, इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के लिए इसकी हाई होने के कारण ये लाइफ में ऐसी भी रिस्क को ले लेता है, कभी कभी वो रिस्क इसको महंगे में आ जाती है, जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, क्योंकि इसमें ताकत बहुत होती है, बोल्ड नेचर का होता है, कुछ भी कार्य करना हो तो ये उसमें आगे रहेगा, बोल्ड नेचर का है, ठीक है। एनालिटिकल होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। कभी कभी ये जो लोग होते हैं स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, अगर इनका लक्ष्य इन्होंने निर्धारित कर लिया और अगर आप इनको नहीं बोलते हैं तो भी ये उस वर्क को करते हैं। सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक यानी खुद की भावनाओं को वैल्यू देते, खुद की इफेक्ट को वैल्यू देते। 10 लोग काम नहीं करके किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, लोग नहीं करते मत करने दो, ये खुद होके उस काम को कर लेगा। नैरो माइंडेड होते हैं, ये दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, बिल्कुल अपने व्यूज से देखेंगे, लोगों के व्यूज के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। और हमेशा ही ये इमोशन के अधीन नहीं जाते, ये इमोशनल होके वर्क नहीं करते, उन्होंने एक बार डिसीजन देंगे तो किसी के इमोशन के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों, क्योंकि इन ये जो पर्सनालिटी टाइप होता है हाईली डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है। ये कैसी पर्सनालिटी होती है, हाईली डोमिनेंट पर्सनालिटी, और इनमें पेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। एक बार इन्होंने डिसाइडेड कर लिया तो घोड़े पे सवार हो जाएंगे वो, और जब तक वो चीज नहीं होती है तब तक उस चीज के बारे में वो एक्टिविटी को करते रहते, किसी ना किसी चैन से नहीं बैठे रहेंगे जब तक वो उनके हाथ का काम नहीं हो जाता है। क्योंकि वो उसकी आउटपुट को देखते कि उसका काम जो होता है वो जल्दी तैयार हो जाए या जल्दी बन जाए। अब डिस्क के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते इंक्लूशन, ठीक है। अभी इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हमेशा ही किसी के ना किसी के प्रभाव से आएगा। पिकॉक, यहाँ पे इंक्लूशन को पिकॉक कैरेक्टर से जोड़ा गया है, पिकॉक एनिमल से जोड़ा गया है, पिकॉक बर्ड से जोड़ा गया है। पिकॉक कैसा रहता है, कॉन्शियस होता है। पिकॉक कैसा होता है, कॉन्शियस होता है, खुद को बचा के काम करने वाला होता है। पिकॉक देखो कभी आता है तो वो खुद को बचाने वाली एक्टिविटी करता है, कुछ वॉइस को निकालेगा, कुछ करेगा, ठीक है। हमेशा अटेंशन में रहता है, हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, हर कोई उनको नोटिस करे, ऐसी एक्टिविटी को हमेशा ही करते रहता है। हर कोई क्या करे, इनको देखता रहेगा। अगर कोई लड़का होगा तो वो मैचिंग ड्रेस पहनेगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे लोगों के ऑब्जर्वेशन में आएगा, जैसे 10 लोगों के डिफरेंस में वो रहेगा। इसकी जो पर्सनालिटी होती है वो चेंज होती है, थोड़ी मूडी स्वभाव की होती है, समटाइम शाय होगा, समटाइम बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी हो सकते हैं ये लोग। लेकिन इनमें पोटेंशियल जो होता है सबसे हाई होता है। दो में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन पोटेंशियल
लो होता है और पीकॉक में पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन स्ट्रेन जो होती है, कार्य क्षमता करने की एबिलिटी जो होती है वो कम होती है, काम करने की एबिलिटी में कम होती है। ठीक है, ये अपने लाइफ को, खुद के लाइफ को ज्यादा सेंट्रिक करते हैं, खुद के लाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता, बैड टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट इनका जरा भी सही नहीं होता, कभी भी उठ के कुछ भी काम कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाते हैं। और ये जो सीखते हैं ये दूसरे के इम्प्रेशन से ज्यादा सीखने वाले लोग होते हैं, जेलेसी फैक्टर से सीखने वाले लोग हैं। अगर कोई इनके सामने अगर बड़ी डिंगे हाँकता है, वो अगर सपोज बाइक लेगा तो ये इससे भी महंगी बाइक लेगा। दिखने में किसी का रिप्रेजेंटेशन अलग होगा तो ये उससे भी ज्यादा खुद को सेंटर रखने की कोशिश करता है। हर पीपल के खुद में लोगों ने उसको नोटिस करना चाहिए, ऐसे ही गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी को करते रहेगा। ठीक है, लड़की होगा तो वो मैचिंग कपड़े पहनेगी, लड़के होगा तो वो भी कुछ ऐसे एक्टिविटी के बालों को कलर करेंगे या कुछ ऐसे करेंगे जो हट के लोगों को सामने लगे और लोग उनको ऑब्जर्व करें। ठीक है, बाद में यहाँ पे तीसरी जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्लीमेंट। ये कॉन्शियस क्वालिटी होती है, ये बोलते ना मीडिएटर, रिस्क टेकर रहेंगे। ठीक है, जमता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ड्यूअल थॉट प्रोसेस वो रखेंगे, लॉजिकल ब्रेन होते, परफेक्टनिस्ट होते, इनको हर काम में परफेक्टनेस चाहिए, नहीं तो ये काम को नहीं करेंगे। पूरे कंसेप्चुअल इसको क्लियर चाहिए तब जाके वो काम को करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एनालिटिकल ब्रेन का होता है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छा होता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आप इनके पास लेके जाइए, उस समस्या का समाधान ये 100% आपको करा के ही देंगे। ठीक है, थोड़े विचार मिजाजी होते हैं, ये भी थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। यानी अगर कोई काम की इन्होंने शुरुआत की, ड्यूअल माइंड के होते हैं ना, इसलिए मूडी स्वभाव के होते हैं। वो सबसे चालाक बुद्धि के भी माने जाते हैं, क्योंकि एनालिटिकल ब्रेन के होते हैं, हर चीज में अपने एनालिसिस को डालते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को डालते हैं, इसलिए सही चीजें भी कभी कभी गलत कर बैठते हैं। तो ये इनके जो कैलकुलेशन बेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। हर चीज को करने की खुद की एक, इनकी खुद की एक कला होती है, मेथड होती है, उस मेथड को पे ही ये चलेंगे और मेथड के अनुसार ही अपने वो टास्क तक पहुंच जाएंगे। ये रूल ब्रेकर होते हैं, इनको रूल रेगुलेशन पसंद नहीं आता है, रूल रेगुलेशन नहीं पसंद आता है। ठीक है, वैसे पीकॉक वाले को भी रूल रेगुलेशन पसंद नहीं आता, तो ये रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, एक बार अगर किसी इन्होंने पैटर्न को बना लिया तो वो उसी पैटर्न में लगे रहेंगे। ठीक है, एक बार अगर इन्होंने किसी पैटर्न को डिसाइडेड कर लिया तो उस पैटर्न में वो लगे रहेंगे, उसी पैटर्न से काम करेंगे। चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। ये कोई भी क्रिया, प्रतिक्रिया देने में बड़े स्लो मिजाज के होते हैं, क्योंकि मैंने बोला है ड्यूअल थॉट के होते हैं, डबल थॉट रहता है, इसलिए ये किसी भी डिसीजन को लेने में समय को ज्यादा गवाते हैं, इसलिए इनके पास अपॉर्चुनिटीज आती है और ये लॉस कर जाते हैं। अपने अपॉर्चुनिटीज को लॉस करेंगे, क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि इनमें जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो बड़ी हाई होती है। वो हर चीज के बारे में सोचेंगे, निगेटिव पहलू के बारे में भी सोचेंगे, पॉजिटिव पहलू के बारे में सोचेंगे। ये तो ऐसे भी लोग होते हैं लिमिटेड टेक्स टेकर होते हैं। तो लिमिटेड टेक्स टेकर में क्या होता है, अगर सपोज इन्होंने किसी काम को सोच लिया कि ये काम मुझे करना है, ठीक है, और आगे जाके अगर वही काम उनको निगेटिव फेज में लगे, या उनको लगे कि मेरी कार्य क्षमता के अनुसार मैं इस काम को नहीं कर सकते, तो उसको बीच में ये छोड़ देंगे, उस कार्य को बीच में छोड़ दिए, इसलिए इनकी जॉब प्रोफाइल चेंज होते रहेंगे। ये अगर किसी एजुकेशन सेक्टर में हो गए तो वो बार बार अपने स्ट्रीम को चेंज करने वाले लोग मिलेंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रीम को पढ़ने वाले जो होते हैं ये लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक इनको परफेक्टनेस नहीं आता तब तक वो नहीं करते। और ये जो आता है मिडियम पोटेंशियल में आता है, आउल की जो कैरेक्टर आती है वो मिडिल पोटेंशियल में आती है, मिडिल पोटेंशियल, ना हाई पोटेंशियल ना लो पोटेंशियल। यहाँ पे हाई पोटेंशियल जो माना जाता है वो पीकॉक का माना जाता है, और लो पोटेंशियल जो माना जाता है वो ईगल का माना जाता है। स्ट्रेन में हाई स्ट्रेन जो होती है ईगल की मानी जाती है, और लो स्ट्रेन जो होती है पीकॉक की मानी जाती है। ध्यान में रखना है ये पैटर्न। ठीक है, बाद में लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, डव के बारे में। अब डव
कबूतरों को देख लो कैसा है, बिल्कुल शांत मिजाज का प्राणी है, तो वैसे ही ये लोग शांत प्रिय लोग होते हैं, इनको शांति बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इजी गोइंग होती है, यानी आप बोलोगे कि भाई ऐसा काम करना है हमको, तो वो बोलेगा कि यस यस चलो हम मैम ऐसे ही करते हैं। वो क्या बोलेंगे, हाँ भाई हम ऐसे ही करते हैं। वो हर लोगों को लेके घुल मिल के काम करना पसंद करता है। इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक आती है डो में, वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे। थोड़े फ्रेंडली मिजाज के होते हैं, फ्रेंडली हो गए, हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत से रहने वाले हो गए, पीपल लवर हो गए, अच्छे टीम प्लेयर हो गए, लोगों के साथ मिलके काम करना है इनको अच्छा हो गया, लॉयल हो गए 100%, आप इस पे ट्रस्ट करा सकते हो, हार्ड वर्किंग नेचर के हो गए, अपना काम करता रहेगा विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा। ठीक है, रिस्क कभी नहीं लेगा, इस जिंदगी में कभी रिस्क लेने को नहीं देखती, स्टेबल लाइफ को जीते, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें भी लो पोटेंशियल होता है, लो स्ट्रेन होता है, इसके कारण ये थर्ड डायमेंशन में आते हैं, इसलिए इनके स्ट्रेन भी कम होती है, इनका पोटेंशियल भी कम होता है, इसलिए ये लोग जो होते हैं उतने एक्टिव नहीं माने जाते। फिर ये अपने हार्ट से सोचने वाले लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं। डव वाले लोग जो होते हैं हाईली इमोशनल होते हैं। तो इस तरीके से इन पक्षियों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हर चीज की कुछ विशेषता होती है, तो कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। डव को दो पर्सनालिटी में एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डव में दो कैरेक्टरिस्टिक आती है, एक रिवर्स थिंकर आती है, एक कॉपी कैट कैरेक्टरिस्टिक आती है डव में। ठीक है, तो डव वाले में उसके पैटर्न के हिसाब से आपको बोलना पड़ता है कि उसके पैटर्न में क्या है, उसके हिसाब से आप उससे बात करो। अगर सबसे ज्यादा रेडियल पैटर्न अगर इसमें आता है, तो ये लोग डव में रहेंगे, शांति प्रिय रहेंगे, लेकिन इनका कैरेक्टर रिवर्स थिंकर हो जाएगा। फिर रिवर्स थिंकर की एक गुण विशेषता क्या होती है, आउट ऑफ बॉक्स जाके विचार करना। ठीक है, ट्रेडिशनल को अपोज करना। जैसे ये जितने पीपल ओरिएंटेड रहते हो, वो उतने ही पीपल ओरिएंटेड नहीं रहते, वो शांति के साथ रहते हैं, लेकिन लोगों को अपोज भी करेंगे, इरिटेट भी करेंगे ये लोग। यानी 10 लोग हाँ बोलेंगे तो ये बंदा अकेला नहीं बोलेगा, रेडियल में होता है तो। ठीक है, हमेशा ही उल्टा काम करेगा। लोग सही काम करने के लिए बोलेंगे, हमेशा उल्टा करेंगे। इसको बोलेगे तू पढ़ाई मत कर, तो पढ़ाई करने बैठ जाएगा, टीवी मत देख तो टीवी देखेगा। जो काम उसको नहीं बोलोगे, अपोजिट काम वो करेगा, ट्रेडिशन को नहीं मानता है। इसमें दूसरा जो पैटर्न होता है, अल्नर पैटर्न आता है डो में। तो ये लोग कॉपी कैट स्वभाव के होते हैं, हर चीज को, हर गतिविधि को ये कॉपी करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कोई ये होगा, घर में माँ बाप चिड़चिड़ाहट वाले हो गए, तो बच्चा भी चिड़चिड़ाहट वाला होगा। घर में आध्यात्मिकता वाला विचार होगा, तो बच्चा भी आध्यात्मिकता के विचार को कैरी करेगा। माँ बाप जो होते बड़े प्यार स्नेह और दानशील हो गए, तो ये भी बच्चा पूरा स्नेह से भर जाएगा, दानशील हो जाएगा। तो ऐसी दो विशेषता जो होती है डो में मिलती है, और ये दोनों विशेषता के कारण डो कैटेगरी के लोग जो होते हैं ये पीपल ओरिएंटेड भी कहलाए जाते हैं। और थोड़े बहुत निगेटिव में डो कभी जाता है, तो कभी कभी सादा इंसान भी अगर ज्यादा निगेटिविटी में जाता है, तो वो भी आपको अपाय कर देता है, क्योंकि जितना शांत दिमाग उतना ही क्रिमिनल माइंड। ठीक है, ऐसे परिभाषाएं की जाती है। तो कोई भी यहाँ से अगर कैरेक्टर जो होता है निगेटिव में जाता है, तो उसके अलग अलग आसार, अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ईगल निगेटिव में जाता है, गुस्सेला स्वभाव का होता है, बड़ा ही तेज होता है, ऊर्जा से भरा होता है, एनर्जी से भरा होता है। तो ये क्या करेगा, जब निगेटिव में जाएगा तो ये किसी को हार्म भी कर सकता है, क्योंकि इसके खुद के गुस्से पे खुद का काबू नहीं होता है। ठीक है, आउल की बात होता है, आउल की बात करते हैं। आउल जब तक सही है तब तक सही है, जब ये निगेटिव में जाता है ये, तो ये भी थोड़ा बहुत गुस्सेला नेचर का होता है, उतना नहीं होता है, थोड़ा नेचर का होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा टीम प्लेयर होता है, गेम प्लेयर होता है। तो ये किसी ना किसी कार्य में आगे वाले को फंसा देगा। एनालिटिकल ब्रेन होता है, उसको सही गलत का कब होने वाला है इसका अच्छा एनालिसिस इसके दिमाग में रहता है। तो इसके हिसाब से ये लोग जो होते हैं ड्यूअल थॉट के होते हैं, ये आपके साथ भी बैठ के रहेंगे, आपको लगेगा यार कितने फेवर का है, मैं तो अंधा विश्वास इसमें कर सकता हूँ। और जब आप अंधा विश्वास इसको करके, तभी वो आपको लॉस दे जाएगा। तो हर गुण विशेषता की यहाँ पे निगेटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। जैसे पिकॉक कर लो, जो इन्फ्लुएंस से सीखता है, बराबर है, लोगों के जेलेसी फैक्टर से सीखता है। अगर ये जेलेसी फैक्टर किसी में गलत वे का हो, तो आगे वाले को हार्म भी करा सकता है ये।
खुद को जिताने के चक्कर में लोगों को गलत चीजों में भी डाल सकता है, बराबर है। इस टाइप के ये कुछ नेचर होते हैं। डव भी वैसे ही होता है, शांत होता है, वो शांत होता है, पीपल ओरिएंटेड रहता है, लेकिन जब ये निगेटिव में जाता है तो लोगों को हार्म भी कर सकता है। तो जो चीजें सही भी होती है वो गलत भी होती है, लेकिन वो निगेटिव अपनी अपनी विचारधाराओं से जाती है। तो ये तो आपने जो पढ़ी है ये तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी है, जो हर डीएमआईटी के रिपोर्ट में आपको पढ़ने के लिए देखती है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक आपने तो डीएमआईटी के रिपोर्ट में पढ़ी होगी, लेकिन इसके अलावा भी जो होते हैं, जो पैटर्न के हिसाब से, जो हमने इंटेलिजेंस के हिसाब से जो डीएमआईटी होती है, डीएमआईटी में होती है, तो अलग अलग पर्सनैलिटी इसके अलावा भी लोगों में पाई जाती है। कभी आप किसी रिपोर्टर के पास गए या डीएमआईटी के पास गए, डीएमआईटी कोई काउंसलर के पास गए, तो ये चार ही गतिविधियों की बात करते हैं, चार ही पर्सनैलिटी की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पर्सनैलिटी जो लोगों में होती है, हिडन क्वालिटी बात करते हैं हम हिडन क्वालिटी के। तो बहुत सारे लोगों में हिडन क्वालिटी होती है और इस हिडन क्वालिटी को देखा जाता है। हिडन क्वालिटी को कैसे देखोगे आप? हिडन क्वालिटी, हिडन पर्सनैलिटी के बारे में बात करती है। ये पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो उसके इंटेलिजेंस के आधार पे उस पे आती है। अभी तक जो हमने पर्सनैलिटी पढ़ी वो इनर आउटर क्वालिटी होती है उसकी, इनर और आउटर क्वालिटी। इनर और आउटर यानी बस से उसकी इनर क्वालिटी क्या होती है, आउटर क्वालिटी क्या होती है उसके, हमने न्यूरॉन के आधार पे इस चीज को पढ़ा। और डीएमआईटी में भी इतना ही पढ़ाते हैं आपको, उससे अलावा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस इन चार ही चीजों का आता है। लेकिन उसके अलावा भी हमें 12 क्वालिटी होती है, उसके अलावा भी हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस के अलावा हम 12 टाइप की कैटेगरी में खुद को डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में खुद को डिवाइड करते हैं? 12 टाइप की कैटेगरी में। अब ये जो कैटेगरी होती है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, इमोशनल क्वेश्चन पढ़ाया, याद है आपको? याद आ रहा है कुछ? मल्टीपल इंटेलिजेंस को पढ़ाया, तब मैंने इमोशनल क्वेश्चन के बारे में बताया। क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की, आईक्यू के बारे में बात की, सीक्यू के बारे में बात की, एक्यू के बारे में बात की, ठीक है, ईक्यू के बारे में बात की। तो अब ये जो बिहेवियर टाइप होती है, यही इसी इंटेलिजेंस पे भरी होती है, ठीक है। इसी इंटेलिजेंस पे ये जो साइड होती है ये स्थगित होती है, और ये जो पर्सनालिटी होती है हम सभी में होती है, ठीक है। और ये पैटर्न के हिसाब से भी काम करते हैं, जो भी पैटर्न हमारी उंगलियों में होते हैं उस हिसाब से भी काम करते हैं। दोनों पर्सनालिटी को देख के आप उसकी रियल पर्सनालिटी के बारे में, आज कभी कभी आप देखो डीएमआईटी के अनुसार पर्सनालिटी को बताते हैं, वो पेरेंट्स बोलते हैं यार मेरा तो बच्चा इससे तो अपोजिट है। होता है कभी कभी आपके साथ ऐसा? हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? जब आप काउंसलिंग करने जाते हो, आप वहाँ की पर्सनैलिटी को पढ़ के बताते हो, तो माँ बाप बोलते बच्चे में तो एक गुण तो जरा भी नहीं है, इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो चलो देखते हैं इनमें कौन सी क्वालिटी होती है और किस टाइप के बिहेवियर का कॉम्बिनेशन। देखो हमने बोला है कि हर बार हमारे इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी में कॉम्बिनेशन होती है। इनर आउटर पर्सनैलिटी किस टाइप से होता है, इस टाइप से इसकी 12 क्वालिटीज डेवलप होती है। 4 क्वालिटी में 3 गुण विशेषताएं दिख जाती है, एक क्वालिटी में 3, ऐसे 12, ठीक है। 4 3 12, 12 क्वालिटी, 12 पर्सनैलिटी हमारे अंदर होती है। चलो पहली बात करते हैं पहले पर्सनैलिटी की। ये पर्सनैलिटी जो होती है इसको चैलेंजर पर्सनैलिटी बोलेंगे। ये पर्सनैलिटी कौन सी होती है? चैलेंजर पर्सनैलिटी, जिनको चैलेंजेस लेना पसंद होता है। जो पर्सनैलिटी होती है जो अपने अंदर चैलेंजेस को लेके आती है, जो पर्सनैलिटी क्या करेगी, अपने अंदर चैलेंजेस को लेके आएगी, जिसको चैलेंज, लाइफ के चैलेंज को अचीव करना अच्छा लगता है, लाइफ में चैलेंज को स्वीकारना अच्छा लगता है। तो ये पर्सनैलिटी किस में रहती है? जिसका इनर आउटर पर्सनैलिटी डीसी रहता है। डीसी यानी डोमिनेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, ईगल और आउल पर्सनैलिटी। जिसकी इनर और आउटर पर्सनैलिटी ईगल और कॉम्प्लीमेंट होती है, यानी ईगल और आउल पर्सनैलिटी आती है, ये लोग चैलेंजर नेचर होती है। इनकी पर्सनैलिटी को हम चैलेंजर पर्सनैलिटी में देखते हैं। इन लोगों को चैलेंज अच्छा लगता है, चैलेंज को जीना अच्छा लगता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे बहुत ज्यादा। तो ये कौन सी पर्सनैलिटी हो जाएगी? चैलेंजर पर्सनैलिटी हो जाएगी। कौन सी पर्सनैलिटी को हमने चैलेंजर पर्सनैलिटी बोला? जहाँ पे डोमिनेंट और कॉम्प्लीमेंट यानी ईगल और
आउल पर्सनैलिटी जहाँ पे एक साथ आती है, यानी इनर आउटर पर्सनैलिटी, ये दोनों आउल और कॉम्प्लीमेंट पर्सनैलिटी आएगी, तो ये लोग जो हो गए ये चैलेंजर नेचर के हो गए। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, चैलेंजर नेचर। अब यहाँ पे सेकंड पर्सनैलिटी की बात करते हैं, विनर सर क्या पर्सनैलिटी। बोले, डोमिनल और डोमिनर और कॉम्प्लीमेंट, यानी आप पक्षियों से ध्यान में रखो, ईगल और आउल। हाँ जी ठीक है। हाँ, ईगल और आउल पर्सनैलिटी जिसकी आती है वो चैलेंजर टाइप के होते हैं। इनके लाइफ में जितने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं उतने ही अच्छे से वो उस चैलेंज को टैकल करने की एबिलिटी इनमें होती है, उस चैलेंजेस को पूरा करने की एबिलिटी जो होती है इनमें होती है। सेकंड जो पर्सनैलिटी हम यहाँ पे देखते हैं वो विनर पर्सनैलिटी। हर बार खुद को जिताने के पीछे लगे रहते हैं, हर बार अपने एफर्ट को उसी टाइप में लगे रहते हैं। ये पर्सनैलिटी कौन सी होती है, जिसके दोनों इनर आउटर पर्सनैलिटी सेम है, डोमिनेंट है, ईगल है। जिनकी इनर आउटर पर्सनैलिटी ईगल रहती है ये लोग विनर क्वालिटी के होते हैं। इनको हमेशा ही जीतना, इसके सिवा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनको रेस जीतना यही इनके लाइफ में लगा होता है। जो भी चाहिए उनको, एनी हाउ उनको चाहिए चाहिए, उनके लिए कुछ भी कर जाने वाले, हर चीज में लोगों को खुद में अव्वल रखना जानते हैं। खुद को क्या करेंगे ये लोग, अव्वल रखना जाएंगे। बाद में इसमें एक सीकर पर्सनैलिटी आती है। सीकर पर्सनैलिटी, ये जो पर्सनैलिटी होती है, सीकर पर्सनैलिटी यानी क्या, कुछ नेचर से लेने की एबिलिटी रखना, कुछ न्यू, यानी सीखते रहने की बोलो या अपॉर्चुनिटी देख के एक्ट करने की एबिलिटी बोलो, सीकर पर्सनैलिटी। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ये पर्सनैलिटी डेवलप होती है जिसकी इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी डोमिनेंट और इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अगर ईगल और पीकॉक पर्सनैलिटी किसी की आती है, यानी इनर पर्सनैलिटी ईगल, या यानी पहली इनर पर्सनैलिटी, जो आउटर पर्सनैलिटी जो होती है ईगल आती है, और इनर पर्सनैलिटी जो होती है इन्फ्लुएंस आती है, पीकॉक आती है। तो ये जो होते हैं सीकर नेचर के होते हैं, हमेशा ही खुद को तब तक रोक के रखते हैं जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनके लाइफ में आती नहीं। और जैसे ही अपॉर्चुनिटीज आ जाती है तो वैसे ही वो एक्शन में लग जाते हैं और रिजल्ट को निकाल देते हैं, सीकर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर पर्सनैलिटी डोमिनेंट होनी चाहिए, इनर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है रिस्क टेकर पर्सनैलिटी, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी कैसी होती है, यहाँ की जो आउटर पर्सनैलिटी होती है, आउटर पर्सनैलिटी वो इन्फ्लुएंस होती है, और इनर पर्सनैलिटी जो होती है वो डोमिनेंट नेचर की होती है। ये रिस्क टेकर पर्सनैलिटी होती है। आउटर पर्सनैलिटी क्या रहेगी आपकी, आउटर पर्सनैलिटी आपकी पीकॉक टाइप की रहेगी और इनर पर्सनैलिटी डोमिनेंट टाइप की रहेगी। तो इस लोगों को बोला जाता है रिस्क टेकर पर्सनैलिटी। ये समय के अनुकूलता में रिस्क को लेते हैं और समय के अनुकूलता में रिस्क को छोड़ देते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बड़े रिस्क टेकर होते हैं। ठीक है, बाद में हम नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात करेंगे, इथिक्स वाली पर्सनैलिटी, जो खुद के इथिक्स पे काम करते हैं। कभी कहीं पे बड़े इथिक्स को प्यार करने वाले लोग पे इथिक्स वाली पर्सनैलिटी होगी। तो जिनका इनर आउटर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होता है, वो इथिक्स वाली पर्सनैलिटी होती है, खुद के इथिक्स पे काम करने वाली पर्सनैलिटी होती है। जैसे ड्रेस कोडिंग भी खुद के हिसाब से पहनेंगे, खुद को पॉपुलैरिटी में बना के रखने के लिए काम करेंगे, खुद के हैप्पीनेस को देखने का काम करेंगे, ऑलवेज हैप्पी रहेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो उसे इथुसियस्ट पर्सनैलिटी बोला जाता है। या फिर कौन सी पर्सनैलिटी आती है, इन्फ्लुएंस आई वाली, पीकॉक वाली। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ी पर्सनैलिटी के। यार ये मेरा बड़ा बड़ी है, मेरा बहुत खास पर्सनैलिटी है। खास पर्सनैलिटी को लेके जो पैदा होते लोग,
खास पर्सनैलिटी होती है, जो लोगों के अजीज बनना उनको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज माई बड़ी, अपन बोलते ना ये मेरा बड़ी है, यानी मेरा सीक्रेट है, बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होता है। तो ये पर्सनैलिटी में जो लोग आते हैं, जिनकी आउटर पर्सनैलिटी पिकॉक होती है, इनर पर्सनैलिटी स्टेडी होती है, यानी डव, इनर पर्सनैलिटी डव होगी, आउटर पर्सनैलिटी पिकॉक होगी। तो ये बड़े बड़ी टाइप के लोग होते हैं, ये बड़े फ्रेंड होते हैं, सबके फ्रेंड बन जाते हैं, इजीली फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो लोगों का ओरिएंटेड हो गया, एक जेलिस फैक्टर में से सीखने वाला हो गया, एक इंट्यूशन हो गया, लोगों के प्रभाव में आके सीखने वाला हो गया। तो ये जल्दी ही लोगों के दोस्त बन जाते हैं, इनके दोस्त बहुत फास्टली बन जाते हैं। ये क्या करेंगे, दोस्तों को बहुत जल्दी बना लेंगे, बड़ी नेचर के, फ्रेंडली नेचर के लोग हो गए, फ्रेंडली नेचर। बाद में एक पर्सनैलिटी आती है, कोलैबोरेट पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस पर्सनैलिटी में स्टेडी, यानी जो डव होता है वो आउटर पर्सनैलिटी में आता है, और पिकॉक जो होता है वो इनर पर्सनैलिटी में आता है। ये बड़े अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, टीम में से सीखने वाले होते हैं, ग्रुप डिस्कशन से सीखने वाले होते हैं, अचीवमेंट होते हैं, लोगों के साथ मिल के काम करना इनको अच्छे से आता है, लोगों को हैंडल करने की कला इनमें अच्छी होती है। हमेशा ही ये पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं, लोगों को पॉजिटिव स्टेट में रखते हैं, और हमेशा ही ये पॉजिटिव स्टेट में खुद को बनाए रखेंगे। बड़ी यानी कोलैबोरेट नेचर के हुए, सबको लेके चलने वाले लोग हुए। कौन? जिसकी आउटर पर्सनैलिटी डव होती है, इनर पर्सनैलिटी पिकॉक होती है। अब उसके बाद में एक पर्सनैलिटी आती है पीस मेकर, पीस कीपर या इनर कौन सी होता है? आउटर डव एंड आउटर डव इनर एंड जो होता है इनर पिकॉक। बाद में एक होती है पीस कीपर, साइलेंट नेचर, जिसको अपनी जिंदगी में साइलेंट लोग पसंद आते हैं, गाने भी पसंद आएंगे तो साइलेंट 1957 के गाने पसंद आएंगे इनको, ठीक है। साइलेंट नेचर के लोग होते, बड़े ही शांति के मिजाज से होते, शांति में रहना इनको पसंद आता है, हमेशा शांति के साथ जुड़े रहेंगे। शांति नाम की लड़की नहीं, शांति के साथ बात करो, पीस की बात करो, ठीक है। हमेशा ही पीस में रहेंगे, इनको शांत पीस में जीना अच्छा लगता है, शांति खोज करते रहते, विदाउट आर्गूमेंट भी अपने काम को करते रहते हैं, किसी को ज्यादा आर्गूमेंट भी नहीं करेंगे, किसी के अच्छे में भी नहीं जाएंगे, किसी के बुरे में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छे लिसनर होते हैं, सब बोलेंगे, सबकी व्यथा बेचारे सुन के लेंगे, अपनी व्यथा को किसी को बोल नहीं पाएंगे। पीस टेकर, ना किसी से काम में उलझेंगे, ना किसी से काम में ज्यादा आगे, अपने काम से काम रखेंगे, अपनी दुनिया में जीतेंगे, विन विन सिस्टम में काम करेंगे, तू भी भाई जी और मेरे को भी शांति के साथ जीने दे, इस नेचर के जो लोग होते हैं। तो ठीक है, जितने भी डव नेचर के लोग होते हैं, प्लेन डव, इनर आउटर जो क्वालिटी जिसमें डव होते हैं, ये सभी जो लोग होते हैं इस टाइप के रहते हैं, कॉशियस होते हैं, खुद को बचा के काम करने वाले, ना किसी के बुरे में जाएंगे, ना किसी के ज्यादा अच्छे में घुसेंगे, काम से काम रखेंगे, शांति के साथ जिएंगे, ठीक है। बाद में बात करते टेक्नीशियन की। कुछ लोग टेक्निकल होते हैं, बच्चे देखो, कुछ बचपन से बच्चे गाड़ियां ले दो, तोड़ देंगे उसको, उसमें फिर से जोड़ने के सर ये चक्कर में पीस लगा मेकर का रहते हैं। इनर आउटर क्या बताया आपने? पीस वो डव रहेगा, दोनों दोनों डव रहेगा। अच्छा, दोनों डब, ओके ओके। हाँ दोनों डव है, ठीक है, दोनों डव क्वालिटी रहेगी पीस मेकर में, पीस कीपर बोलो, पीस मेकर बोलो, ठीक है। बाद में बात करते टेक्नीशियन की। कुछ बच्चे होते, कुछ इंसान होते, उपजत बुद्धि के होते, कुछ ना कुछ लगे रहते, खाली बैठे नहीं रहेंगे, जब भी खाली रहेंगे घर में पाइप काटते रहेंगे, घर में कुछ बोर्ड को भी बनाते रहेंगे, पुरानी टूटी फूटी चीजों के पीछे लगे होंगे। तो इस बंदे को बोलते हैं हम टेक्नीशियन मिजाज के बंदे, पर्सनालिटी इनकी कैसे टेक्निकल है। तो ये रिलायबल नेचर के होते हैं, इनके नाम से ये टेक्निकली थॉट रखते हैं, हर थॉट को टेक्नीशियन पद्धति से करते हैं, टेक्निक्स के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। अननेसेसरी रिस्क को टालने वाले लोग होते हैं,
ज्यादा नहीं होते, मेजोरिटी में ही काम करते, मेजोरिटी रिस्क को ही देखते, जितना वो कर सकते बचा के, खुद को बचा के काम कर सकते हैं उतना ही काम करते। और टेक्निकल बंदे होते, बड़े टेक्निकल बंदे, इनका जो खासा इंटरेस्ट भी होगा ना वो टेक्निकल में होगा। जो इनका खासा जो इंटरेस्ट भी होता है वो टेक्निकल चीजों को पढ़ने में, टेक्निकल चीजें करने में। मैं बोला ना घर में भी हो गए, जैसे कोई इंसान होगा तो घर में कुछ खराब प्लग बल्ब उसके साथ लगा रहेगा, वो दिन भर में घर के सॉकेट घर ही ठीक करते रहेगा, फिर बाद में उड़ा भी देगा, वो बात अलग है। इक्विपमेंट को बनाने के चक्कर में उड़ा भी देते हैं। तो ये टेक्निकल शोधक बुद्धि के होते हैं, हर चीज को बना के सीखना चाहते। तो ये कौन लोग होते हैं? जो इनका ऊपर का नीचे स्टेडी होता है और अंदर का नीचे कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। ये वाले लोग होते हैं, ठीक है। इनर आउट और आउटर डव। हाँ, ये जो होते हैं, Inner out. जो आउटर जो होते हैं आउटर डव होते हैं, और इनर जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट नीचे के होते हैं। इनर अंदर से कॉम्प्लीमेंट नेचर रहेगा, आउल कैटेगरी रहेगा, और ऊपर का पर्सनैलिटी इनका डव नेचर का रहेगा। बोलते ना ऊपर से शांत दिखेंगे और अंदर के मन में हेलो? पैमान नाचता रहेगा इनका। अब बात करते हैं बेडरॉक की। बेडरॉकिंग पर्सनैलिटी की बात करें, जो हमेशा ही स्टेडी फॉर्म में रहते हैं, हमेशा ही रेस्ट वाले फॉर्म में रहते हैं, ज्यादा काम में अपने ज्यादा बोलते ना एनर्जी को गवाएंगे नहीं, फेयर माइंड में रहेंगे, हमेशा ही पॉजिटिव स्टेट को देखते रहेंगे, ठीक है। ये लोग वेल प्रिफर लोग होते हैं, वेल प्रिफर, इसको बेड रॉकिंग बोलते हैं, बेड रॉक पर्सनैलिटी बोलते हैं। हमेशा ही रिलैक्स वाली स्टेज में रहे, खुद को रिलैक्स वाली स्टेज में रखें। तो पहली जो स्टेट होती है कॉम्प्लीमेंट होती है, यानी आउटर जो पर्सनैलिटी रहेगा कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और इनर पर्सनैलिटी जो रहेगा वो स्टेडी रहेगा। यानी आउटर पर्सनैलिटी आउल नेचर का रहता है, और इनर पर्सनैलिटी जो स्टेडी होता है, ये बेड रॉकिंग होते हैं। यानी सिचुएशन आएगा तो ही ये एक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मस्त मस्तन मूला लाइफ जिएंगे, चलने दो, लाइफ चलती है, लाइफ गाड़ी चलती रहेगी आराम से। इस टाइप के ये लोग होते हैं, ठीक है। बाद में उसके बाद एक आते हैं एनालिटिकल पीपल, जो अपने घर में तो नहीं देखेंगे लेकिन लोगों के घर में हमेशा झांकते रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है। एनालिटिकल ब्रेन हर कार्य को काउंट करेगा, कौन सा कार्य कैसा करना है। इसके पास अगर कोई कार्य भी आता है, इमोशन भी आता है, उसको भी एनालिसिस करेगा, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एनालिटिकल ब्रेन। तो जो कॉम्प्लीमेंट जो नेचर होता है, जो आउल क्वालिटी होता है, ये हमेशा ही एनालिटिकल ब्रेन होता है, मैथमेटिकल ब्रेन होता है। ये हर पर्सनैलिटी में इनको लोगों की गलतियां जल्दी मिल जाती है, ये खूबियां नहीं ढूंढने की, पहले गलतियां देखेगी, कमियां देखेंगे। अगर कोई भी परफेक्ट चीजें आएगी ना तो उसमें वो चीज की तारीफ नहीं करेंगे, पहले देखेगा कि वो पार्ट कहाँ से खराब हुए, उस पार्ट में कहीं जंग तो नहीं लगा, इसमें नट तो बराबर नहीं कसा, ऐसे बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन करेगा। एनालिटिकल ब्रेन का होता है ये, ठीक है। तो ये एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है। बाद में इसमें आते कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो परफेक्टनेस होते हैं। लास्ट पर्सनैलिटी की बात करें, ये परफेक्टनेस लोग होते हैं, ठीक है। इसको हर कार्य को वे परफेक्टनेस से करते, एक स्टैंडर्ड के साथ करते, कैसे भी नहीं करेंगे। ये खुद के लुक के साथ साथ अपने वर्क को भी एक स्टैंडर्ड में करेंगे। इसको बोलते परफेक्शनिस्ट, परफेक्ट इंसान जिसको बोलते ना अपन। तो उस टाइप की एक क्वालिटी होती है। ये काम भी करेगी, काम करने की कला भी हुए तो एक मेथड के साथ काम करते हैं, एक मेथड के साथ एक काम करेंगे। तो इसमें जो आउटर पर्सनैलिटी आती है वो आउल की आती है, और इनर पर्सनैलिटी जो आती है वो ईगल की आती है। आउटर क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। इनर क्या आएगा? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी ऊपर से वो एनालिसिस करेगा, जब शांत बैठेगा तो बहुत अच्छे से डिसीजन को लेगा। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी होती है, इस तरीके की पर्सनैलिटी जो होती है हमेशा ही डीएमआईटी में दिखाई जाती है। और ये पर्सनैलिटी के अनुसार हम लोगों को जज कर सकते हैं कि वो किस हिसाब से बोलते ना, किस हिसाब से खुद को रखेगा, किस हिसाब से कहाँ पे रखेगा खुद को। ये जो बादली सभी ने ना चीजें होती इकडे हैं। बादली है.
ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइप से वो पर्सनालिटी को जज करते हैं। और इस पर्सनालिटी का यानी आपको 4 पर्सनालिटी के बारे में मेन पढ़ाया जाता है। मैंने तो इसके अलावा भी आपको पर्सनालिटी को जज करना सिखाया। तो इसके अनुसार आप उसको जज कर सकते हो, अच्छे से जज कर सकते हो, उसके हिसाब से बात कर सकते हो, और उसके हिसाब से पता चलता है कि आगे वाला बंदा कैसा है। उसके पर्सनालिटी को, इनर आउटर पर्सनालिटी को जज करके उसको आप 12 कैटेगरी में डालते हो। उस 12 कैटेगरी से उसका एनालिसिस करते हो। समझ में आया आपको? किसी को कुछ दिक्कत? और फिर और आपका रिसर्च करे तो और इस पर्सनालिटी को 1-2 पर्सनालिटी के साथ जोड़िए, बात कीजिए, दोनों के गुण विशेषता आपको पढ़िए और नए पर्सनालिटी को याद कीजिए। सर इस पर कुछ राइटअप होगा आपके पास? इतना सब याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं ठीक है, इसका राइटअप मैं दे दूंगा आपको। ये हाँ। आज मैं इसका नोट्स बना के आपको भेज दूंगा। चलिए कैसा लगा इसका थ्योरी, कैसा लगा सर पर्सनालिटी के बारे में? अभी तक जो अच्छा आपने लगा पढ़े सर। डीएमआईटी जो कर रहा है उसमें, जो तो नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने डीएमआईटी में वर्क कर रहे तो ये कंसेप्ट कभी आपने सुना? ऐसे कॉम्बिनेशन को कभी सोचा आपने कि ऐसा अगर ये पर्सनालिटी सर के साथ वैसे एक नोट पर्सनालिटी? नोट करते भेज रहते दूंगा। हैं कि हाँ इसकी तो आदत है, ये हर काम में ये हाँ, शुरू से नोट्स ये तो में प्रोवाइड कर दूंगा, बोलता इसका रहता है, नोट्स पुरजे प्रोवाइड कर करता दूंगा। रहता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये भी पर्सनैलिटी होती है, ऐसे होता है। यस, जब बच्चा होता है डेफिनेटली। कई बार शुरू में ही गाड़ी बोलता रहेगा, कोई ना कोई यस, गाड़ियां फिर आगे खोलता है, में छोटे जाके छोटे मैं ड्राइव क्या करता लोगों के रहेगा। फिंगरप्रिंट में देख कहते के हैं आपको टेक्निकल क्या बंदा। पढ़ाना सिखाऊंगा कि किस पर्सनालिटी को वो कैसी पर्सनालिटी होती है, इसको ध्यान में रखिए आप। आगे जाके जब मैं फिंगरप्रिंट एनालिसिस पढ़ाऊंगा ना, तो लोगों के फंक्शन को बताना सिखाऊंगा मैं फिंगरप्रिंट से। जैसे हम हाथों के लकीरों से लोग भविष्य पढ़ते हैं ना, आप उनके फिंगर टिप को देख के उसके भविष्य के बारे में बताओगे। सर एक बात ठीक है, पूछूं, ये आपने ये टेक्निक को शुरू मैं की सिखाऊंगा 4 आपको। कौन सी हाँ, बताई थी? 4 कौन सी कह रहे थे शुरू में, कौन सी वाली बताई थी 4? शुरू में 4 जो मेन है ना, वो हर डीएमआईटी में पढ़ाया जाता है। डोमिनेंट होता है, ईगल पर्सनालिटी, इन्फ्लूशन, पीकॉक पर्सनालिटी, स्टेडी, डव पर्सनालिटी, कॉम्प्लीमेंट, आउल पर्सनालिटी। ये 4 पर्सनालिटी है। बाद में इसके कॉम्बिनेशन बताए हमने आपको। आपके रिपोर्ट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी है ना? प्राइमरी इज इनर, सेकेंडरी इज आउटर। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी है। यस यस। प्राइमरी यानी आउटर पर्सनालिटी जो अच्छा, लोगों को प्राइमरी दिखती है। आउटर और सेकेंडरी हाँ, इनर। वो सेकेंडरी इनर है। सेकेंडरी इनर। प्राइमरी जो होता है वो आउटर होता है, और सेकेंडरी जो होता है प्राइमरी, इसको क्यों बोला जाए? जो लोगों को दिखती है। आपकी इनर पर्सनालिटी थोड़ी दिखेगी बाहर से, आप फर्स्ट लुक में क्या लगोगे? आउटर पर्सनालिटी जैसी होगी उस हिसाब से। बाद में आपके साथ रहने के बाद पता चलेगा आप अंदर से कितने खिलाड़ी आदमी हो। कैसे हैं? नहीं, तो पहली जो पर्सनालिटी होती है आउटर पर्सनालिटी होती है।